जय हिंद स्टूडेंट्स। तो तो अभी हमें जो टॉपिक करना है वो है, वैसे छोटा टॉपिक है, ठीक है। तो हमें ये साथ साथ करने हैं। तो अब जो टॉपिक हमें करना है उसका जो नाम है वो है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में हम जब इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन का एक पार्ट है। मेरे को इकोलॉजी इवोल्यूशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों रिलेटेबल यूनिट्स होती हैं। ओके। जो एवोल्यूशन वाली यूनिट है उसका ही एक पार्ट है। तो सबसे चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, होमोलोगस ऑर्गन की बात करते हैं। होमोलोगस, होमो वर्ड का मतलब क्या होता है? होमो वर्ड जो होता है, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम। होमो सेम, ठीक है, ऑर्गन्स की। ठीक है, रिचर्ड ऑन एक साइंटिस्ट थे 1804 से 1892, मतलब उनके बर्थ टू डेथ की बात करके उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी होमोलोगस टर्म को। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, तो आपसे या तो इसका एग्जांपल पूछेंगे या पूछ लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस या एनालोगस ऑर्गन। तो ये आपको करना है, ठीक है। मैंने जैसे जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं वैसे आप पॉइंट्स देख सकते हो कि बीच में एक आपने एक लाइन लगा ली और इस तरफ होमोलोगस ऑर्गन देन एनालोगस ऑर्गन। तो देखिए, होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं, द ऑर्गन्स विच हैव सेम फंडामेंटल स्ट्रक्चर। मतलब ऐसे ऑर्गन्स, मतलब जिनका स्ट्रक्चर तो सेम होगा पर उनके फंक्शन डिफरेंट होंगे, ठीक है। जिनका स्ट्रक्चर तो एक जैसा होगा पर उनके जो फंक्शन है वो डिफरेंट होंगे, उन्हें होमोलोगस कहते हैं। पहले समझते हैं। मैंने एग्जांपल्स बहुत सारे इंक्लूड किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है जैसे मैन, चीता, वेल और बैट, ये सारे के सारे मैमल्स हैं। मैन जो है हम बात करते हैं उसके हैंड की। अब हमें पता है कि जो हाथ होता है, हाथ में कितनी 5 फिंगर्स होती हैं, ठीक है। और जो चीता है उसकी जो लेग है, लेग में भी उसके पास भी 5 फिंगर होंगी। वेल है, ठीक है। जब हम उसकी इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर की, जब उसकी बोन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा सिमिलर, मतलब ऐसा सिमिलर सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जैसा कि ह्यूमन के जो ह्यूमन है उनकी उनके हैंड में है और चीता की जो लेग में है, बिल्कुल उनकी जो बोन है बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलती है। आप ना साथ में अपनी एनसीईआरटी को भी ओपन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ये मेंशन होगा होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन जहाँ पर दे रखे हैं। और उसकी बात हम बात करते हैं बैट के विंग्स। जो बैट के विंग्स हैं वहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि इस तरीके से, मतलब 5 4 फिंगर्स देखने को मिलेंगी जिसको 4 लिम्स बोलते हैं, मतलब हाथ, ठीक है। और हाँ, वेल की हम बात कर ले, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा। जो वेल है, वेल एक मैमल है, ठीक है। वेल के जो हम बात करते हैं फ्लिपर जिन्हें बोलते हैं, जिससे वो तैरती है, ठीक है। जब उसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसके स्ट्रक्चर में भी हमें 5 ऐसे फिंगर देखने को मिलती है। तो भाई, हाथ का स्ट्रक्चर, इसकी लेग का स्ट्रक्चर, इसकी भी उस फ्लिपर का स्ट्रक्चर और बैट के विंग का स्ट्रक्चर, सबके पास 5 5 5 5 फिंगर्स हैं। तो मतलब स्ट्रक्चर कैसा हो गया, बताओ ज़रा। स्ट्रक्चर सेम हो गया पर सबके काम अलग अलग है। अब हैंड है, मैन का जो हैंड है उसके अलग अलग काम है। चीती की जो लेग है वो दौड़ने के काम आती है, रनिंग में। ये जो है स्विमिंग में। वेल और बैट फ्लाइंग में। मतलब सबका स्ट्रक्चर तो एक जैसा है पर सबके फंक्शन डिफरेंट है, उसे बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ये है पूरा मतलब। और एक कमाल की बात है कि इनकी जो डेवलपमेंट भी है वो सेम है। डेवलपमेंट पैटर्न देखो, दिखने में सब एक जैसे हैं तो इसका मतलब है कि सबकी जो डेवलपमेंट होगी सेम होगी, पर काम सबके अलग है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। ऑल 5 फिंगर्स की हम बात करते हैं तो उनका डिज़ाइन सेम है। हाँ, ये जितने भी हमें देखने को मिलते हैं सब होमोलोगस ऑर्गन के अंदर, जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे या जितना भी ऑर्गन्स होंगे, उन सभी का जो एंसेस्टर है, मतलब उन सभी के पूर्वज जो है वो कॉमन है। कि कहने का मतलब है कि एक ही एंसेस्टर है, एक ही मैमल था, उसी मैमल से ही बहुत सारे मैमल्स बने, ठीक है। मतलब इस तरीके से एक मैमल था, ये कुछ मान लो ये ग्रुप ऑफ मैमल्स हैं, यहाँ से कुछ लोग उठकर किसी दूसरी जगह पर चले गए, यहाँ से कुछ और उठकर दूसरी जगह पे चले गए, यहाँ पर उठकर दूसरी जगह पे, यहाँ पे उठ के दूसरी जगह पे चले गए। वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने इन टाइम टू टाइम डेवलपमेंट कर ली। तो मतलब एंसेस्टर कॉमन है, मतलब पूर्वज कॉमन है, तो वही है कॉमन एंसेस्टर। जैसे और एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स में मैं बात करूँगा सिंपल सी, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, पहला तो मैंने बात कर ली जो 4 लिम्स होते हैं मैमल्स के, वो एक एग्जाम्पल है। उसके बाद है माउथ पार्ट्स, कॉकरोच, हनी बी और बटरफ्लाई। जो तीनों हैं, तीनों का स्ट्रक्चर जो है दिखने में एक जैसा होगा लेकिन तीनों का काम अलग है, ठीक है। कॉकरोच है, उसका काम अलग है।
उसके बाद हनी भी है, उसका काम अलग है। बटरफ्लाइज है, उनका काम अलग है। माउथ पार्ट दिखने में एक जैसे हैं पर काम अलग है। जैसे थॉर्न्स मतलब जो कांटे हैं, टेंड्रिल्स, आपने इस तरह की मतलब इस तरह की ग्रीन कलर की मतलब लटकती हुई ऐसी बेल सी देखी होगी, बिल्कुल हल्की सी होती है। कुकरबिटा, कुकरबिटा मतलब जो खीरे वगैरह होते हैं। बोगनवेलिया मतलब पत्थरचट, ठीक है, पत्थरचट। इन दोनों के अंदर देखने में मिलता है। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर देखने में एक जैसे हैं, लेकिन है मतलब फंक्शन अलग है। जैसे इन्वर्टिब्रेट्स की लाइन, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो तो करना ही है, मैंने इंक्लूड और भी कर दिए ताकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो याद करने के लिए। पेक्टोरल फिन्स, पेक्टोरल मतलब पीछे के जो फिन्स होते हैं फिश के। और जो फ्लिपर, फ्लिपर मतलब जो सील होता है ना, सील, ठीक है, जो मतलब ठंडे एरिया में मिलता है, बर्फ वाली जगह मिलता है, उसके फ्लिपर दिखने में स्ट्रक्चर में एक जैसे हैं पर काम अलग है। अब ज़रूरी बात, मैंने क्या बताया था कि एक मैंने क्या बताया था कि एक कॉमन एंसेस्टर है और उसी से ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट और एनिमल बन रहे हैं अलग अलग जगह जाके। मतलब देखो ऐसा लग रहा है ना कि एक, मैं अनार की बात कर लूँ, अनार बम का सुना होगा आपने, क्या होता है जलाने के बाद वैसे फैलता है, उसी तरीके से चीज़ें फैल रही है, मतलब डाइवर्ट हो रही हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक बात है। और अगली बात जो मैंने बताई थी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यूजुअली होमोलोगस के अंदर उन सभी का ओरिजिन कॉमन है। ओरिजिन मतलब उनके एंसेस्टर कॉमन है। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं और 6th पॉइंट आप एग्जाम्पल को बना सकते हो, ठीक है, बेसिकली इसके अंदर। अब उसके बाद हम बात करते हैं एनालॉगस। देखो होमोलोगस का मतलब क्या था, होमो मतलब सेम, सेम क्या था, उन दिखने में स्ट्रक्चर सेम थे और फंक्शन डिफरेंट थे, ठीक है। वो मैन चीता वाला एग्जांपल याद करना, अपने माइंड में रिमाइंड करना कि हाँ वो था, ठीक है, वो याद कर लो। अगर होमोलोगस का, एनालॉगस भी बिल्कुल उसका उल्टा है, मतलब द ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर फंक्शन एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना, बिल्कुल उल्टा। इसके फंक्शन सेम होंगे पर स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, ठीक है। अब उसके एंसेस्टर कैसे हैं, कॉमन, लेकिन इसके एंसेस्टर डिफरेंट हैं। वहां पर उसको बोलते हैं कौन सा इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट मतलब जब हैबिट सेम कर रहे हैं। अब एडेप्टिव रेडिएशन, देखो एडेप्टिव रेडिएशन टॉपिक आके आएगा पर ये समझना है भाई। देखो जब भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन करना हो ना, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन करने की एक खास बात होती है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है उसके अंदर एडेप्टिव रेडिएशन एक से ज़्यादा यूज़ होती है, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन यूज़ होती है। अब डेवलपमेंट पैटर्न भी डिफरेंट है भाई। अगर एनालॉगस में अगर काम ही सबके अलग है, मतलब जब हम बात की अभी बात सॉरी, जब फंक्शन ही सिमिलर है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, अगर स्ट्रक्चर ही अलग अलग है तो उसका मतलब क्या है कि कोई सिमिलरिटी ही नहीं है, दिखने में सिमिलर ही नहीं है, तो उनका, ठीक है, तो उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी अलग होगी। जैसे विंग्स ऑफ बैट और बर्ड्स देखते हैं। देखो भाई, जो बैट है चमगादड़ है और जो बर्ड्स हैं दोनों के विंग्स हैं, सोचो दोनों का स्ट्रक्चर दिखने में कितना अलग है। अलग कि उसके बड़े होते हैं लेकिन इसके, ठीक है, लेकिन काम तो सेम ही कर रहे हैं ना, उड़ने का। विंग्स ऑफ इंसेक्ट, अलग अलग तरह के इंसेक्ट होते हैं, कोई इंसेक्ट कैसा है कोई इंसेक्ट कैसा है, स्ट्रक्चर अलग है पर काम तो उड़ने का कर रहे हैं। स्टिंग ऑफ बी और स्कॉर्पियन, जो स्कॉर्पियन है, ठीक है, जिसके हम केकड़ा बोल सॉरी जिसको बिच्छू बोलते हैं, और बी, ठीक है। अब बिच्छू का जो कांटा है वो दिखने में अलग है और जो बी है मतलब जो मधुमक्खी है उसका कांटा जो है दिखने में अलग है। स्टिंग मतलब उसका कांटा जो काटती है, लेकिन काम तो एक ही कर रहा है ना, सेम सिमिलर फंक्शन है, फंक्शन तो सिमिलर है ना बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। फाइलोक्लेड ऑफ रेस्कस, ये एक एग्जाम्पल है प्लांट का और एक लीफ का। ये फाइलोक्लेड है, ये फाइलोक्लेड है, इनका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है पर काम सेम करते हैं, ठीक है। जो बेसिकली अब है पोटैटो, ये फाइलोक्लेड आप कर सकते हैं नहीं भी कर सकते क्योंकि एनसीईआरटी में आता नहीं है। पोटैटो जो एनसीईआरटी में ना, मैं बता देता हूँ, ये स्टिंग ऑफ बी स्कॉर्पियन कर लेना, विंग्स ऑफ बैट बर्ड्स कर लेना, ठीक है। पोटैटो स्वीट पोटैटो, ठीक है, पोटैटो स्वीट पोटैटो मतलब आलू और शकरकंदी, मतलब दिखने में सेम तो नहीं होती, शकरकंदी कितनी बड़ी है आलू कितना छोटा है, पर काम दोनों का क्या है, फूड को स्टोर करके रखना जिसको हम खाते हैं। ऑक्टोपस की और मैमल्स जो हैं मतलब इंसान हैं, उनकी आंखें दिखने में कितनी अलग है पर काम तो देखने का ही कर रही है ना। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन के जो फ्लिपर हैं पेंगुइन के, और
डॉल्फिन के जो फ्लिपर है, फ्लिपर्स का मतलब होता है कि वो जो फोर हैंड जो होते हैं जिनसे वो तैरती है, फ्लिपर है। पेंगुइन के जो फ्लिपर हैं, और डॉल्फिन के जो, डॉल्फिन एक मैमल है, ये याद रखना, वेल डॉल्फिन मैमल है। डॉल्फिन कोई फिश नहीं होती, वो एक मैमल होती है, जिसमें मतलब मैमल वो कैटेगरी जिसमें हम आते हैं, ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो डॉल्फिन और पेंगुइन है, ठीक है। अब पेंगुइन और डॉल्फिन जो है फ्लिपर्स हैं, स्ट्रक्चर तो अलग अलग है ना, काम क्या कर रहे हैं, तैरने का। तो ये मेन डिफरेंस था होमोलोगस और एनालोगस के अंदर, ये इंपॉर्टेंट था। सेम पॉइंट 5 से 6 पॉइंट है, आप इन पॉइंट्स को लिखो, 6th पॉइंट आप किसी एग्जाम्पल को बना दो, ठीक है। तो ये चीज़ है जो मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है, तो करनी थी। सो इसमें इतना था। होमोलोगस मतलब एक याद कर लो, होमो याद कर लो, होमो मतलब एक एग्जाम्पल याद कर लो होमो का। जैसे एग्जाम्पल याद कर लो आदमी का, जो मैन का और चीता का, मतलब 5-5 फिंगर दोनों के पास है, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, पर अब हाथों से तो भाग नहीं सकते ना हम, हाथों से अब नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन चीता उसकी जो लेग है वो उससे भागता है, मतलब दोनों का फंक्शन अलग है। मतलब होमोलोगस याद कर लो, एनालोगस बिल्कुल उसका उल्टा है सब पॉइंट्स के अंदर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।